Hello everyone, welcome to Smart Study. My name is Jyoti. I am again here with my 5 question series. Let's start. See the first question. Which British administrator sought to make everything as English as possible in a country which resembles England in nothing, as recorded by Sir Thomas Monro? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो कौन से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने ये कोटेशन दी है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन है जी? हमारा ऑप्शन सी इज द राइट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन थर्ड इज द राइट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कहने का क्या मतलब था? उनका एम क्या था? चीफ एम उनका ये था एक ऐसा ग्रुप डेवलप करे इंडियन पीपल का जो देखने में तो इंडियन हो लेकिन वो साइकोलॉजिकली मेंटली इंग्लिश पीपल जैसे काम करें। मीन्स एक ऐसा ग्रुप को डेवलप करना जो एक बीच में कड़ी का काम करे, इंडियन और इंग्लिश पीपल के बीच में एक कड़ी का काम करे। ठीक है, चलो इस कंसेप्ट को अच्छे से देख लेते हैं। क्या था? एक 1903 में एक एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है हमारा? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। कौन सा है? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। और इसको चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एक्ट भी बोल देते हैं, 93। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या था? इसमें क्या था? मैं जैसा कि बता चुकी हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस टाइप के पीपल की बात करते हैं जो देखने में इंडियन हो लेकिन मेंटली क्या हो? इंग्लिश पीपल की तरह काम करते हो। मीन्स एक कड़ी का काम करें और जो उनकी हेल्प करें ब्रिटिश एम्पायर को और ज़्यादा डेवलप करने में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो चारों हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने में काफ़ी अहम भूमिका अदा की है। तो हमारा ये चार्टर एक्ट एवरी 20 ईयर्स आते थे, 20 ईयर के बाद रिपीट होता था चार्टर एक्ट। ठीक है, सबसे पहले कब आया हमारा चार्टर एक्ट? 1793 में। और सेकंड चार्टर एक्ट आता है हमारा 1813 में। और उसमें क्या बात करते हैं? 1 लाख रुपये स्पेंड करेंगे एजुकेशन पे हर साल 1 लाख रुपए स्पेंड करेंगे। और ये किसके टाइम में आया था? जो ये चार्टर एक्ट है लॉर्ड मिंटो के टाइम में आया था। ठीक है, फिर हमारा आता है 1833, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1833 चार्टर एक्ट क्या कहता है? ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे काफ़ी का समर्थन करता है। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में टीच किया जाए, इस पर इम्फेसिस करता है। तो और ये किसके टाइम में आता है? विलियम बेंटिक के टाइम में। ठीक है, फिर हमारा आता है मैक्योलेज मिनट। ठीक है, 1835 में। इसमें क्या बात की जाती है? इसमें ये जो एक इसी टाइप से जो ये बात यहाँ पे कही गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, उस चीज़ को इम्प्लाई किया जाता है यहाँ पे इफेक्टिवली। ठीक है, वो एक बफर क्लास की बात करते हैं। बफर क्लास मीन्स एक मिडिल क्लास जो कि एक कड़ी का काम करें। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तो इसकी नींव डाल दी थी, किस टाइप से हमने सोसाइटी को डेवलप करना है, जो इंडियन सोसाइटी को किस टाइप से अपने अकॉर्डिंग बनाना है। लेकिन जो मैकियावेली हैं उनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है इन इंडिया, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, मैकियावेली। ठीक है, ये इतना ही कंसेप्ट है। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? which two of the following strictly follow the parameter of documentation prescribed by the 8th edition of MLA हैंडबुक। ठीक है, MLA हैंडबुक क्या? MLA हैंडबुक एक पैरामीटर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। एक पैरामीटर बताया गया है किस टाइप से हम जब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स कोई एक रिसर्च पेपर होता है, उसका तो आपको पता होगा। एक रिसर्च पेपर होता है, मीन्स हम रिसर्च करते हैं जब, या एक रिसर्च पेपर डेवलप करते हैं कोई हम जैसे मैं कोई अपना आइडिया लेके कोई रिसर्च पेपर बना रही हूँ, मेरे को रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। जो मेरा आइडिया है मैं उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट सोर्स से कोटेशन लूँगी, वहाँ अपनी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, किसी वर्क का साइटेशन दूंगी या उसकी कोटेशन यूज़ करूँगी। और मैं ऐसे ही उन कोटेशन को यूज़ नहीं कर सकती एज इट इज़। अगर मैं उसको यूज़ करती हूँ तो मुझे उसका साइटेशन करना पड़ेगा, मीन्स उसको बताना पड़ेगा ये किस सोर्स से ली है। ठीक है, रिसर्च पेपर बनाने के बाद लास्ट में
एक कोटेशन एक मीन्स जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना बताना पड़ेगा मैंने ये सोर्स कहाँ से लिया है। मीन्स मैं अपने जो बात को बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने 3-4 वर्क्स लिए, उनके थ्रू अपने पॉइंट अपनी बात को कहने का अपने बात कहने का प्रयास करती हूँ, और उनको मुझे अपने रिसर्च पेपर के लास्ट में मुझे बताना होगा मैंने इस सोर्स का यूज़ किया है। और उसके बारे में भी MLA हैंडबुक में बताया गया है किस टाइप से आप उनको इसको कैसे किस पैरामीटर में आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो पैरामीटर किस टाइप से बताए गए हैं, एक जनरल फॉर्मेट बताया गया। मीन्स जब आप उन सोर्स को अपनी रिसर्च पेपर के लास्ट में साइट करते हो तो उसमें कैसे कैसे करोगे, सबसे पहले ऑथर का नेम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएंगे हमारे ऑथर, उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक आएगा, फिर सिटी ऑफ पब्लिकेशन, वो किस सिटी में पब्लिश हुआ है, उसके बाद पब्लिशर एंड देन पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, और आर्टिकल ऑफ ये आर्टिकल इन जर्नल में जब हम किसी आर्टिकल से कोई चीज़ उठाते हैं, ये तो बुक की बात हुई, मैंने किसी बुक से सोर्स लिया है। अगर मैं किसी आर्टिकल से सोर्स लेती हूँ तो मैं क्या करूँगी, पहले ऑथर का नेम लूँगी, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर टाइटल ऑफ द जर्नल, मीन्स किस वो जो आर्टिकल है किस जर्नल में पब्लिश हुआ था, फिर कौन सी वॉल्यूम है उसकी, और कौन सा इशू नंबर है, डेट ऑफ द इशू एंड पेज नंबर रेंज, मुझे पेज नंबर भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको समझ आ गया। देखिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा, तो हमारा ए एंड सी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन सेकंड इज द राइट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, सेकंड इज द राइट। ओके, क्यों, देख ले, एक मिनट ध्यान से देख लिए। ये सबसे पहले कौन है, राइटर का नाम है, फिर बुक का टाइटल है, फिर ये प्लेस है, पब्लिकेशन प्लेस है, और ये क्या है, पब्लिकेशन डेट है। ऐसे ही इसमें है, ये राइटर का नेम है, ये बुक का टाइटल है, और ये जो पब्लिकेशन का प्लेस है, और ये पब्लिकेशन डेट है। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए एंड सी इज द राइट। थर्ड क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। ठीक है, रिसर्च मेथड आर ए रेंज ऑफ टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी। रिसर्च मेथड के बारे में बात करें, रिसर्च मेथड होते क्या है, जब हम कोई रिसर्च डेवलप करते हैं तो कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी इंक्वायरी को करने के लिए हम रिसर्च में इंक्वायरी ही करते हैं ना, और उस इंक्वायरी को करने के लिए कुछ मेथड्स कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमारे रिसर्च मेथड होते हैं। रिसर्च मेथड क्या है, टूल्स हैं। ठीक है, ये राइट है। द टूल्स यूज्ड इन रिसर्च आर प्रोडक्ट ऑफ द सिचुएशन। जो ये टूल्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, वो सिचुएशन का प्रोडक्ट होते हैं। मीन्स क्या कहना चाह रहा, जिस टाइप की ये रिसर्च मेथड, डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको चूज करते हैं कि हमारी सिचुएशन कैसी है और मैं इस सिचुएशन में किस टाइप का मेथड यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है, जो असर्शन और रीज़न ट्रू है, लेकिन जो ये असर्शन जो रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकॉर्डिंग टू थॉमस होब इज द ओनली साइंस गॉड हैज़ बेस्टोड ऑन मैनकाइंड दैट इन्फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ हिज मोन्यूमेंटल वर्क लेविथान। ये एक वर्क है, लेविथान एक वर्क है थॉमस होब का, जो पब्लिश हुआ है 1651 में, और लेटिन वर्जन आया 1668 में। ठीक है, और ये क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जो थॉमस होब हैं वो किस साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मीन्स क्या कहना चाह रहा है, किस साइंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने वर्क में। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट, ज्योमेट्री। किसको देते हैं, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इस वर्क में, ज्योमेट्री इज द ओनली साइंस गॉड हैज़ बेस्टोड ऑन मैनकाइंड। और किस टाइप से इसको अपने वर्क में यूज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले देखना, ये इसका जो लेविथान है, इसका ये जब सब टाइटल है ये इंपॉर्टेंट है, द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ एक्लेस्टिकल। ठीक है, जो ये लेविथान जो वर्ड है इसने एक बाइबल से यूज़ किया है, और इसका मीनिंग होता है सी मॉन्स्टर।
ठीक है। और कॉमनवेल्थ, ये कॉमनवेल्थ के बारे में बात करते हैं। कॉमनवेल्थ को जो अपने वर्क के शुरू में ही, अपने बिगिनिंग में ही इसको डिस्क्राइब करते हैं और इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। लेविथन मीन्स क्या है, सी मॉन्स्टर, कॉमनवेल्थ मीन्स आर्टिफिशियल मैन, ठीक है। और ये पब्लिकेशन डेट है, ये इसके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स कौन से हैं, ऑफ मैन, ऑफ कॉमनवेल्थ, ऑफ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ एंड ऑफ किंगडम ऑफ डार्कनेस। और जो ये हमारा क्वेश्चन है, जो जहाँ से हमारा क्वेश्चन डेवलप हुआ है कि कौन सी साइंस इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला जियोमेट्रिक साइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस साइंस के बारे में अपने पार्ट 4 में डिस्कस करता है, किंगडम ऑफ डार्कनेस में, ठीक है। इसमें क्या बताता है, जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ होते हैं वो बेटर होते हैं, क्योंकि वो विच ईच स्टेप ऑफ आर्ग्यूमेंट मेक्स कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द प्रीवियस स्टेप। मीन्स ये ट्रू होते हैं, इसमें कोई फॉल्स नहीं होता, इस टाइप से बात करता है और ये इसको ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है। और ये जो लेविथाम है, इसमें किस टाइप की सोसाइटी की बात करता है, ये बताता है। अगर आपको सोशल पीस और सोशल यूनिटी चाहिए तो आपको कॉमनवेल्थ एस्टेब्लिश करनी होगी थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स इफ़ यू वांट पीस एंड सोशल यूनिटी यू हैव टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किस टाइप का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स हम अपने कुछ राइट्स, हमारी जो हमारे ऊपर जो रूल करेंगे उसको सौंपेंगे और उसके बदले वो हमारी रक्षा करेंगे, इस टाइप से सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो हमारे ऊपर रूल करेंगे, मीन्स कॉमनवेल्थ में रूलर कौन होगा, सॉवरिन पावर होगी, ठीक है। कौन होगी, सॉवरिन पावर, ठीक है। इस टाइप से वर्क है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता चुकी हूँ, इनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 2 फॉलोइंग बुक्स आर एक्सप्लोरेशन ऑफ द आर्ट ऑफ द नॉवल बाय द नॉवलिस्ट। ये क्या पूछ रहे हैं, आर्ट ऑफ नॉवल, इनमें से कौन से वर्क हैं जो आर्ट ऑफ नॉवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा ये बी एंड डी, द नेवी एंड द सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट, टेस्टामेंट बेट्रेड, ठीक है। ये 2 ऑप्शन हमारे आर्ट ऑफ नॉवल हैं। और ये जो ऑप्शन सेकंड, द नेवी एंड द सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट रिटन बाय ओरेन पामुक, और ये हमारा मिलान कुंद्रा का, टेस्टामेंट बेट्रेड मिलान कुंद्रा का है, द नेवी एंड द सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट ओरेन पामुक का है। इसमें क्या, ओरेन पामुक है जो इन्होंने अपना टाइटल कहाँ से लिया, फ्रेडरिक स्किलर का एक फेमस ऐसे होता है ऑन नेवी एंड सेंटिमेंटल पोइट्री, वहाँ से इसको उठाया है। और ये जो ओरेन पामुक का जो वर्क है, ये एक सेट ऑफ एसेज होता है जो उसके लेक्चर पे बेस होता है, और वहाँ पे कुछ राइटर्स के थ्रू वो बताता है, कौन से हैं वो, टोल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, स्टेंडहल, फ्लूबर्ट, प्रॉस्ट, मॉन, वी एस नायपॉल, इनके थ्रू बताता है कि कैसे मैंने आर्ट ऑफ नावल को जाना है। मीन्स ये जो इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट हैं, द ग्रेट नॉवलिस्ट हु हैव टॉट मी द आर्ट ऑफ नावल, इन्होंने मुझे आर्ट ऑफ नावल को बताया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये किसके बारे में बात करता है, द नेवी एंड द सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट, आर्ट ऑफ नावल के बारे में। हमारा नेक्स्ट था टेस्टामेंटल बेट्रेयल, ये किसका वर्क है, ये है मिलान कुंद्रा का, ठीक है। किसका वर्क है, मिलान कुंद्रा का, और ये 9 पार्ट्स में है, ठीक है। और ये भी किसके बारे में बताता है, ये टेस्टामेंट बेट्रेड इज एन एग्जामिनेशन एंड डिफेंस ऑफ यूरोपियन नावल, ठीक है। किसका है ये, यूरोपियन नावल की डिफेंस है और डीपली एग्जामिनेशन है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज़ ए डिफेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है। आर्ट ऑफ नावल के बारे में बात कर रहे हैं ना दोनों वर्क, ओरेन पामुक का भी, मिलान कुंद्रा का वर्क आर्ट ऑफ नावल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड ऑप्शन था, इसको ये विजनरी कंपनी, ये हैरोल्ड ब्लूम का वर्क है। मेरे क्वेश्चन यहीं पे आज के एंड होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।